नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओशवा, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूल विधि के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण 2 अधिनियम 2013 के बारे में, जो कि संपूर्ण भारत पर लागू है। यह 1894 की जगह आया था। भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है। 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। धारा 3 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें बताया गया है। देखिए, प्रशासक ये कौन है? पुनर्वासन के लिए नियुक्त अधिकारी है। प्रभावित कुटुंब किसे कहेंगे? भूमि के अर्जन से 3 वर्ष पूर्व से कार्य और 3 वर्ष पूर्व तक वनों या जलाशयों पर निर्भर। अगर हम किसी की ज़मीन को लेना चाहते हैं और यदि वो 3 वर्ष पहले से ही उस पर काम कर रहा है, उस पर निर्भर है, तो वह प्रभावित कुटुंब माना जाएगा। कुटुंब पत्नी या उसका पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई, अवयस्क बहनें आते हैं, किंतु विधवा, विवाह विच्छेद महिला और कुटुंब से निष्कासित महिला को कुटुंब में नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप कहीं पर निर्भर हैं, चाहे वो वन हो चाहे जलाशय हो, और 3 वर्ष पहले से उस पर कार्य कर रहे हैं, तो आप इस अधिनियम के तहत सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रभावित कुटुंब में आ जाएंगे। और कुटुंब में कौन कौन आता है ये बता ही दिया आपको। पत्नी पति तो आते ही हैं, लेकिन जो संतान अवयस्क है वो भी कुटुंब में आती है। लेकिन जो स्त्री विधवा हो चुकी है, जिसका विवाह टूट चुका है, और जो स्त्री कुटुंब से निकाल दी गई है, उसे कुटुंब में नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना है। धारा 4 के अंतर्गत प्रारंभिक अन्वेषण पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के साथ परामर्श, निर्धारण अध्ययन 6 माह के भीतर होगा। अधिसूचना और अर्जन धारा 11 के अंतर्गत 60 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। प्रशासक द्वारा पुनर्वासन स्कीम तैयार करना। कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना के बाद प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा। धारा 17 में स्कीम पुनर्वलोकन है, कलेक्टर द्वारा जो कि होगा। धारा 19 पुनर्वासन घोषणा और सार का प्रकाशन। घोषणा सरकार सचिव द्वारा की जाएगी, कलेक्टर द्वारा स्कीम का सार प्रकाशित होगा। धारा 23 में कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अर्जन का निर्णय लिया जाएगा। धारा 26 में कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य जो होता है निर्धारण होगा उसका। धारा 27 में प्रतिकर की रकम का अवधारण होगा। निर्णय का दिया जाना, घोषणा के प्रकाशन से 12 माह के भीतर कलेक्टर निर्णय लेगा। धारा 38 के अंतर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि का कब्जा लेने की शक्ति कलेक्टर को है। धारा 41 SC ST के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं। धारा 51 में अर्जन प्राधिकरण स्थापित होगा। सरकार द्वारा नियुक्त केवल एक व्यक्ति से जिला पीठासीन, एक व्यक्ति से जिसे पीठासीन अधिकारी कहा गया है, प्राधिकरण का गठन होगा। पीठासीन अधिकारी नियुक्त योग्यता क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज है या रहा है, 7 वर्ष तक उसने विधि का व्यवसाय किया है। नियुक्ति हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगी। 3 वर्ष तक या 65 वर्ष तक रह सकेगा। सभी कार्रवाइयाँ न्यायिक, इसे सिविल न्यायालय समझा जाएगा। प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय से 60 दिन के भीतर अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा निस्तारण 6 माह में कर दिया जाएगा। अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अधिनियम में अपराध कैसा है? असंज्ञेय। अर्जन हेतु प्रतिकर तिथि पर या उससे पहले न देने पर प्रतिकर पर 9% ब्याज भी दिया जाएगा।
अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उपयोग में नहीं ली जाती तो उसे वापस किया जाएगा। समुचित सरकार नियम बना सकती है। केंद्र सरकार के नियमों को संसद के समक्ष 30 दिनों के लिए, जबकि राज्य के नियम विधानमंडल में, राज्य विधानसभा में नगरीय भूमि हक प्रमाणन विधेयक 2016 को पारित करने वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। बेनामी लेन देन में संपत्ति एक के नाम स्थानांतरित और भुगतान किसी दूसरे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।